सीरियल वसुधा में इस वक्त कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने दर्शकों का दिल धड़का दिया है। जी हां दोस्तों, अब शो में आ चुका है सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर अब देव, जो अब तक वसुधा से बेहद नाराज था, आखिरकार उसके सामने झुक जाता है। वह न सिर्फ उससे माफी मांगता है बल्कि उसे रोक भी लेता है जाने से। असल में देव को यह सच पता चल चुका है कि कजरी नाम की वह रहस्यमयी लड़की कोई और नहीं बल्कि वसुधा ही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। देव को यह राज तब पता चलता है जब उसे माधव की पेन ड्राइव मिलती है। उस पेन ड्राइव में कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जिन्हें देखकर देव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन तस्वीरों में उसे वसुधा का चेहरा साफ साफ दिखाई देता है और तभी देव समझ जाता है कि कजरी और वसुधा दोनों एक ही हैं। अब यहाँ से सीरियल और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब देव को यह सच्चाई पता चलती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह वसुधा से कहता है, तुमने बहुत गलत किया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी वजह से अब मैं कभी भी अपने प्यार को हासिल नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर वसुधा की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगते हैं। वह देव से सॉरी कहती है, लेकिन देव का दिल अब तक पत्थर की तरह सख्त हो चुका होता है। देव गुस्से में यहां तक कह देता है, आज के बाद भूल जाओ कि हम कभी दोस्त थे। मेरे कमरे में मत आना और अपनी शक्ल तक मत दिखाना। मुझे तुमसे नफरत है। नफरत। देव के इन कठोर शब्दों को सुनकर वसुधा का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वह अकेले जाकर बहुत रोती है, तड़पती है और सोचती है कि आखिर उसने क्या गलती कर दी। उसे यह भी एहसास होता है कि देव उसकी आंखों से प्यार करता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। दूसरी तरफ देव भी गुस्से में तिलमिला रहा होता है। अगले दिन जब वह उठता है तो उसका कमरा बिखरा हुआ होता है। चीजें इधर उधर पड़ी होती हैं, लेकिन वह किसी चीज की परवाह नहीं करता। उसके मन में सिर्फ एक ही बात होती है, वसुधा को मैं माफ नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर वसुधा ने तय कर लिया होता है कि अब उसे कुछ दिन गांव जाना चाहिए। वह चंद्रिका से अनुमति ले लेती है और बहाना बनाती है कि उसे घर की मरम्मत करवानी है। जब अविनाश देव को यह खबर देने आता है कि वसुधा गांव जा रही है तो देव गुस्से से भड़क उठता है और कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ जाता है। मेरे लिए यह सब अब मायने नहीं रखता। लेकिन सच्चाई यह है कि देव का गुस्सा सिर्फ बाहर से है। अंदर से उसका दिल बेचैन है और वसुधा को खो देने का डर उसे खाए जा रहा है। उधर अविनाश को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह देव से बहस करने लगता है और कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच में वही जादूगर की आंखों वाली लड़की है, वरना 100% मैच होना नामुमकिन है। यहीं से कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट। अविनाश अपने आदमियों को लगवा देता है इस राज की तहकीकात में। जांच के दौरान उन्हें माधव की वही पेन ड्राइव मिल जाती है। उस पेन ड्राइव में वसुधा की और भी तस्वीरें होती हैं, जिनमें उसकी आंखें बिल्कुल वही दिखाई देती हैं जिनसे देव मोहित हुआ था। तस्वीरें देखते ही देव के दिल की सारी दीवारें टूट जाती हैं। उसका गुस्सा अचानक शर्म में बदल जाता है और वह समझ जाता है कि उसने वसुधा के साथ बहुत गलत किया है। देव तुरंत दौड़ पड़ता है वसुधा के पास। रास्ते में ही उसे रोक लेता है और सबके सामने उससे माफी मांगता है। दोस्तों, यहाँ से कहानी ने सच में